नमस्कार साथियों। आज हम शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो इस मूल मंत्र के ऊपर बात करेंगे। ये मूल मंत्र डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का था, जिसे इन्होंने पिछड़े और अस्पृश्य वर्ग के लिए लिखा था। तो क्या है ये मूल मंत्र और क्यों इसे समाज को देना पड़ा, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि ये मूल मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है, विपरीत परिस्थिति और समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मैं चाहता तो मेरी ज़िंदगी आराम से और शान शौकत से जी सकता था, मगर मेरे सामने मेरा समाज दिखता था। वो गुलामी की जीवन जी रहा था। हज़ारों पीढ़ियाँ गई थी, ये ज़िंदगी गुलामी का ही जीवन जी रहे थे। तो मैं इस गुलामी को आज़ाद करना चाहता था, समाप्त करना चाहता था। इसके लिए मुझे कुछ करना था। इसके लिए मैंने बहुत प्रयासों के बाद इस मूल मंत्र का निर्माण किया, ताकि इस मूल मंत्र का उपयोग करके ये समाज अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। ये मूल मंत्र एक अस्त्र है, जिसके तहत आप अपने हक और अधिकार को पा सकते हैं। तो जानेंगे ये 3 मूल मंत्र क्या थे और कैसे ये समाज को हक और अधिकार दिलाने में कामयाब होते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुभव के साथ देखेंगे। तो पहला मूल मंत्र था शिक्षित बनो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि समाज का अगर व्यक्ति शिक्षित बनता है तो विचार करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है, भूतकाल जाने लगता है और आने वाला वर्तमान काल अच्छी तरह से जीता है और भविष्य में आने वाली समस्याओं से सतर्क रहता है। जब मैं बचपन में था तब मैं ऐसी ही जिंदगी जी रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि ये वर्ण व्यवस्था वगैरह क्या है। मगर जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा तब मैंने जाना कि मैं एक अस्पृश्य समाज से बिलोंग करता हूँ और इस भारत में 5 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अस्पृश्य। उसमें से 5वें वर्ण में मतलब अस्पृश्य वर्ण में मैं पैदा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मुझे और मेरे समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये जानकर मैं शॉक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस धरती पर तो सब मनुष्य एक समान है, एक जैसा दिखते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हंसते हैं, तो हमारे ही ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों। इसके लिए मैंने आगे पढ़ना चाहा। आगे पढ़ने के बाद मुझे ये मालूम हुआ, 2000 साल पहले का इतिहास पढ़ने के बाद ये मालूम हुआ कि भारत में पहले बौद्ध धर्म था। उसके बाद आर्यों ने मतलब ब्राह्मणों ने बौद्धों पर आक्रमण किया, उसको गुलाम बनाया और आगे चलकर ऐसे 5 वर्ण बनाए, जिसमें इन्होंने जो हारे हुए थे उनको बांट दिया और जिसने इनका ज़्यादा विरोध किया उनको 5वें वर्ण में मतलब अस्पृश्य वर्ण में डाला, ताकि वो ऊपर के 4 वर्णों की सेवा और गुलामी कर सके। ये सब मुझे कब मालूम हुआ? जब मैंने शिक्षा ली, पढ़ाई की तब। ये इसकी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा का महत्व कितना है। अगर आदमी शिक्षित बनता है तो अपना भूतकाल जानता है और आने वाले भविष्य में एक अच्छी सोच के साथ विकसित होता है। दूसरा मूल मंत्र था संघर्ष करो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दूसरा मूल मंत्र था संगठित रहो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब इतिहास पढ़ा तब उनको मालूम हुआ कि आज जो गुलामी का जीवन जी रहे, उनकी भूतकाल में कुछ और सिचुएशन थी, परिस्थिति थी। ये लोग कुछ और थे, क्षत्रिय थे, मगर बाद में गुलाम बनाने की वजह से वो आज इस अस्पृश्यता भरी जिंदगी को जी रहे। मगर मैं उनको और इस वर्ण व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दूंगा, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा। मगर बाबा साहब कहते हैं कि इसके लिए मेरे अकेले से ये काम होने वाला नहीं था। उसके लिए मुझे लोगों को संगठित करना पड़ा, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। अगर किसी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अगर आवाज़ उठानी है तो उसे अकेला कोई काम कर नहीं सकता था, उसे संगठन के माध्यम से ही काम किया जा सकता था। तब मैंने समाज को संगठित करने का काम किया। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, उनको उनकी गुलामी का एहसास करा दिया कि आप गुलाम नहीं थे, आप गुलामों की ज़िंदगी आप जी रहे, मगर आपके भूतकाल में आप एक क्षत्रिय थे, अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। तो लोगों के मन में ये जागृति निर्माण हुई, लोगों को एहसास होने लगा कि सच में हम गुलाम नहीं थे, हम पर ये जुल्म ढाए गए थे। और ऐसे ही
प्रयास करते करते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ बहुत से लोग जुड़ जाते हैं और उनका संगठन बढ़ जाता है। तो इस वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ताकत बढ़ती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि संगठित रहने का ये मतलब होता है, संगठित रहने से ये फायदा होता है कि आप अगर किसी वर्ण व्यवस्था या किसी हक अधिकार के लिए आप लड़ना चाहते हो तो आपको संगठित होना जरूरी होता है। तो इसी हिसाब से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संगठित रहने का मतलब समझाते हैं। बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संघर्ष करो इस तीसरे मूल मंत्र को समझाते हैं। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लोगों को संगठित करते हैं और एक ताकत निर्माण करते हैं, तब ये सोचते हैं कि अभी हम इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये संघर्ष करने का प्रयास कर रहे थे, तब उस टाइम भारत में वर्ण व्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी। वहां पे पिछड़े और अस्पृश्य लोगों के लिए मंदिर में जाना मनाही थी। नदी का पानी हो या तालाब का पानी हो, पीने की मनाही थी। वहां कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, मंदिर में जा सकते थे, मगर अस्पृश्य और पिछड़े वर्ग को वहां जाने में मनाही थी। कुछ लोगों के तो कमर में झाड़ू और गले में मटका डाला था, ताकि अगर वो चले भी तो उनके पैरों के निशान जमीन पर ना पड़े। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था अस्पृश्य लोगों पर अन्य अत्याचार करती थी। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना चालू किया। 1927 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाड़ में 14 तालाब पे पानी पीकर सत्याग्रह करने का फैसला लिया। तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी अस्पृश्य और पिछड़े लोगों को आह्वान किया कि आप इस 14 तालाब पर इकट्ठा हो जाइए। अगले दिन जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तालाब पर पहुंचे, तो वहां पे सवर्ण लोगों ने उनका विरोध किया, उनको पानी पीने से मना किया। तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को मध्यस्थ रखकर तालाब का पानी पीकर वहां का सत्याग्रह पूर्ण किया। ये उनकी पहली जीत थी। आगे जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में अस्पृश्यों को प्रवेश करने का सत्याग्रह किया। वहां पे सवर्ण लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जानलेवा हमले किए, अस्पृश्यों के ऊपर लाठीचार्ज किया, लाठियों से मारा गया उनको। फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पीछे नहीं हटे, उन्होंने ये संघर्ष जारी रखा और अपना सत्याग्रह पूर्ण किया। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज को इकट्ठा करके संघर्ष करते रहे और सफलता उनको मिलती रही। आगे जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गोलमेज परिषद में अपने अस्पृश्य लोगों के साथ पृथक निर्वाचन मंडल के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आग्रह किया। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वहाँ पे सभी जितनी भी मांगे थी उतनी पूरी की और अस्पृश्य और पिछड़े वर्ग को स्वतंत्र निर्वाचक मंडल दे दिया गया। इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने एरोडा जेल में आमरण अनशन पे बैठ गए। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को न चाहते हुए भी वहाँ पे पुणे पैक्ट करना पड़ा, जिसके तहत जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों की गोलमेज परिषद में हक और अधिकार मिले थे, वो सभी को उनको खारिज करना पड़ा और वहाँ पे आरक्षण लागू कर दिया। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में था, मगर कुछ मजबूरियों के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पुणे करना पड़ा, मगर ये अच्छी खासी उनकी सफलता थी। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनने का एक मौका मिला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उत्साहपूर्ण तरीके से उसमें शामिल हो गए और संविधान लिखने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि एक ऐसा अवसर है जिसकी तहत मैं कानूनन इस पिछड़े वर्ग और अस्पृश्यता से जिंदगी जीने वाले समाज को एक कानून के तहत हक और अधिकार दिला सकता हूँ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा भी। आज वो संविधान के ऊपर पूरा देश चलता है और इसी संविधान में आज अस्पृश्य और पिछड़े वर्ग के लिए हक और अधिकार भी है। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष करके ये सब कुछ हासिल किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसी वजह से कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये किस तरह से इन पिछड़े और अस्पृश्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं, एक आह्वान करते हैं सभी पिछड़े और अस्पृश्य लोगों को कि मेरे जाने के बाद अगर भारत में आपके खिलाफ कोई नपुंसक करता है तो आप इस मूल मंत्र का उपयोग कर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहें।
इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन 3 मूल मंत्रों को समझाते हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि अगर आप इस तरह से प्रयास करते रहे तो एक दिन आप इस समाज में एक सिर उठा के जी सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये सब कुछ किया, इसके लिए उनको बहुत से त्याग करने पड़े, उसके बाद ये सब कुछ उन्हें हासिल हुआ। मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूँ कि आपसे आपने मतभेद छोड़ के एक ऐसा मंच बनाइए और मंच पर एकत्रित आइए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अधूरा सपना पूरा कीजिए। हम सब मिलकर उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, तभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को एक आनंद होगा। आज इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।